नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे विधायक से जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं और लगातार अपने 2 कार्यकालों से क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बैरसिया से विधायक विष्णु खत्री की। पिछले दिनों कोरोना काल में भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के लिए अपने कई बार विधायक विष्णु खत्री का नाम सुना ही होगा, क्योंकि विधायक जी ने वैक्सीनेशन के लिए कई स्कीम अपने क्षेत्र में चलाई। लोगों के मोबाइल रिचार्ज भी करवाए ताकि लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपने घरों से बाहर आए। इसके साथ ही कोरोना काल में भी विधायक जी ने जनता की खूब सेवा की। बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए विधायक जी ने पंचायतों को अपनी निधि से 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की, जिसमें 10 लाख रुपए उस पंचायत को मिलेंगे तो सबसे पहले 100% वैक्सीनेट हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं विधायक विष्णु खत्री जी से। स्वागत है विधायक जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी बिल्कुल, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कोरोना काल को लेकर ही रहेगा। आप बैरसिया क्षेत्र से विधायक हैं। कोरोना काल में आपने कैसे लोगों की मदद की? वैक्सीनेशन को लेकर आप जो स्कीम चला रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? हमारे दर्शकों को आप जरा विस्तार से बताएं। सचिन जी, हम सब जानते हैं यदि इस कोरोना संक्रमण का कोई बचाव है तो वो वैक्सीन है। और जब जैसे ही ये दूसरी लहर का प्रकोप लगातार क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा, और उसके बाद से ही हम वैक्सीनेशन का कार्य तो पहले भी चल रहा था, लेकिन उसमें समाज के अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी। कुछ लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे, और उसके बाद में जब से दूसरी लहर का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचा और उसके बाद हमें लगा कि वास्तव में यदि हमें समाज को और इस आपदा से लोगों को बचाना है तो वो वैक्सीनेशन ही है। और हमने उसके लिए कार्य योजना बनाई। हमने हमारे जो है सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रशासनिक अधिकारी और उन लोगों के साथ में बैठकर विभिन्न चरणों की बैठकों के बाद में हमने तय किया कि इसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रयास करने की आवश्यकता है। हमने समाज के जो हमारे धर्मगुरु हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से उन लोगों के बीच में अपील कराई। इसके साथ में हमने विकास कार्यों के लिए, जैसा आप अभी बता रहे थे कि हमने 20 लाख रुपए, जो सबसे पहले जो पंचायत 100% वैक्सीनेशन कराएगी उसको 10 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर रहेगी उसे 7 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रहेगी उसे 3 लाख रुपए, ऐसे हमने घोषणा कराई। और आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी 2 पंचायतें, एक चंदेरी और दूसरी अगरिया, ये दोनों पंचायतें 100% वैक्सीनेशन इसमें हो चुका है। और तीसरे नंबर के लिए भी लगभग 95% के लगभग पहुंचने वाली 2-3 पंचायतें हैं, और मुझे लगता है अगले 1-2 सेशन में वे भी 100% हो जाएंगी। बिल्कुल विष्णु जी, अगर हम बात करें तो देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के बाद तमाम मुश्किलें सामने आती हैं और जनता की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसे में उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस महामारी के दौर में? महामारी के दौर में सबसे बड़ी, जैसा मैंने कहा कि कई बार हमारे पास रात को फोन आते थे 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे। बहुत सारे लोग जो गंभीर प्रकृति से संक्रमित हो गए, उनके लिए बेड उपलब्ध कराना। कई स्थानों पर जो है हमने फिर बैरसिया के अंदर हमने कोशिश की कि हमारे एक महाविद्या विहार विद्यालय है, उसके अंदर हमने कोविड केयर सेंटर हमने वहां प्रारंभ किया, ताकि ऐसे मरीज जो कम संक्रमित हैं और उनको हम वहां पर उनको केवल बेड उपलब्ध कराकर या ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर हम उनकी चिंता कर सकते हैं, तो हमने वहां उसको प्रारंभ किया। एक वहां पर हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल था, वो LBS वहां संचालित हो रहा था। हमने उनसे बात की, प्रबंधन से, माननीय मंत्री जी ने बात की, और हमने कोविड सेंटर के रूप में उसको प्रारंभ किया। फिर भोपाल में भी, जहां हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में रहे और हमने कोशिश की कि कम से कम हम हमारे इस आपदा के समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम क्या कुछ कर सकते हैं, वो हमने करने का प्रयास किया है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं
और जब हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की, हमने जाना कि किस तरीके से आप ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर जाकर आप लोगों से मुलाकात करते रहे। और शुरुआत में मैंने ये भी जिक्र किया कि आखिर किस तरीके से आपने लोगों का जो विश्वास है वो तो जीता ही, इसके अलावा आपने तमाम योजनाएं जो हैं वो धरातल पर शुरू की। आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, आपने कुछ ऐसी वादे भी कर दिए कि अगर कोई वैक्सीन लगवाता है या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जो सबसे अधिक वैक्सीनेट करवाएगा तो वहां पर हम कुछ ऐसे पैसे जो हैं वो उनको देंगे। तो ये तमाम योजनाएं जब आप लेकर आए तो उसके बाद इसका कितना फायदा जो है वो देखने को मिला आपको? हमें अभी मैंने पिछले 2-3 दिन पहले ही एक चाटाहेड़ी हमारी पंचायत है, वहां पर हमने 10 पंचायतों को, हमने ऐसी पंचायतें जो पिछड़ी थी वैक्सीनेशन में, हमने उनको चिन्हित किया और वहां पर हमने कहा कि यदि इन पंचायतों में लोग 20 तारीख से 30 के बीच में जो भी वैक्सीन लगवाएंगे उनको हम उन नामों का ड्रा निकालकर 10 लोगों को हम 199 रुपए का रिचार्ज वाउचर हम अपनी ओर से कराएंगे। ठीक है। और वहां पर हमने जाकर वहां पर देखा कि उन पंचायतों में 500 लोगों ने इस 10 दिन के अंदर वैक्सीन का डोज लिया है। और एक पंचायत में मैंने जाकर ड्रा भी निकाला और 10 लोगों को हमने फिर जो हमने कहा था वो हमने किया और रिचार्ज किया उनके मोबाइल को, उन रिचार्ज वाउचर। बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए, तो कहीं ना कहीं तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, खासतौर पर वैक्सीन के विश्वास को लेकर, कहीं ना कहीं आपने उस विश्वास को गेन किया और आपने यहाँ पर जिक्र किया कि चुनौतियां थीं लेकिन आपने सामना किया उस चीज़ का और कहीं ना कहीं उसका फल जो आज देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने देखा है किस तरीके से इस महामारी के दौर में तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसने रूह को कपाया है, दिल को झकझोर दिया है, परेशान कर दिया है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद आपने लोगों की मदद की। ऐसे में अब एक और वेरिएंट जो है वो सबके सामने आ चुका है, डेल्टा प्लस वेरिएंट, और मध्य प्रदेश से कुछ केसेस जो हैं वो भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? खास तौर पर हमने बेरसिया के अंदर जो हमारा पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वो सिविल हॉस्पिटल का उसको दर्जा मिल गया है। वहां पर हमने हमारा 50 बेड का एक नवीन भवन तैयार हुआ है। हमारा नजीराबाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 20 बेड का एक भवन हम तैयार करा रहे हैं। हमारे पास में अभी वर्तमान में बेरसिया उन तहसीलों में है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है। हमारे अजीम प्रेम जी संस्थान ने 30 बेड विथ इक्विपमेंट बेरसिया को दिए हैं और 10 नजीराबाद, ऐसे 40 बेड हमें प्राप्त हुए हैं। लगभग 50 हमारे पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो संसाधन हमें हमारे पास में है उन सबका हम उपयोग करके हमने ईश्वर ना करे यदि किसी प्रकार की तीसरी लहर का प्रकोप आता है ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारी पूरी तैयारी है कि हम वहां पर हमारा जो हमारा कोविड केयर सेंटर भी हम प्रारंभ करेंगे। कोविड सेंटर भी हम वहां पर प्रारंभ करने की स्थिति में है और हमारी कोशिश होगी कि यदि किसी प्रकार की कोई संक्रमण बढ़ता है तो हम स्थानीय स्तर पे क्या कुछ हम हमारे लोगों के लिए कर पाए वो आई है। बिल्कुल। और मैंने ये भी जानने की कोशिश की थी कि आखिर आपके क्षेत्र में किस तरीके से आपने विकास कार्यों को लेकर काम किया है। हमने ये भी जाना कि खास तौर पर देखिए, बार बार ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं और अगर आपके क्षेत्र में या फिर आपके देश में, आपके प्रदेश में अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो तो आने वाला वक्त जो है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपकी तरफ से भी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है और खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक आपकी तरफ से क्या कुछ काम किए गए? सचिन जी, जब मैं 2014 में मैं चुनाव जीतकर बेरसिया का मेरे को दायित्व मिला, वहां पर तहसील में केवल 9 हाई स्कूल थे और मैंने अपने प्रयत्न कर वहां पर हम 15 नए हाई स्कूल लेकर आए और उसमें विशेष रूप से जो बच्चियां दूरी होने के कारण शाला त्यागी हो जाती थी उन बच्चियों का शिक्षा का प्रतिशत हमारे क्षेत्र में बढ़ा है। केवल हमारे जो है उस क्षेत्र में 5 हाई स्कूल थे, मैंने 4 नए हाई स्कूल और हम लेकर आए हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल, जो हाई स्कूल से हाई सेकेंडरी में हमने उन्नयन किया है। हमारा जो महाविद्यालय है विवेकानंद महाविद्यालय, उसमें केवल स्नातक तक की कक्षाएं लगती थी। मैं जनभागीदारी का अध्यक्ष बना और हमने वहां पर जो है पीजी क्लासेस हमने वहां पर
जन भागीदारी के माध्यम से प्रारंभ कराई। और साथ में तकनीकी शिक्षा के लिए हमने वहां 5 तो आप फिलहाल सुन रहे थे किस तरीके से विधायक विष्णु खत्री जी ने अपने प्रदेश में काम किया है। हमारा संपर्क जो है वो तकनीकी खामी की वजह से यहाँ पर टूट गया है, लेकिन वापस से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और देखिए, ज़रूरी यही है कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो तमाम मुश्किलें होती हैं वो ज़रूर खत्म होती हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। और वही तस्वीर जो है फिलहाल इस क्षेत्र में देखने को मिली, जहाँ पर विष्णु खत्री जी ने काम किया, लोगों की समस्याओं को सुना, उनसे रूबरू हुए और फिर उनके तमाम समस्याओं के समाधान को आखिर किस तरीके से जल्द किया जाए, इस पर उन्होंने कार्य किया। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया, तमाम योजनाएं लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो क्षेत्र सबसे अधिक वैक्सीनेट होगा वहां पर हम कुछ दान करेंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सिम पर रिचार्ज करवाए और ये ऐसे तमाम योजनाएं जो हैं वो खुद विधायक जो हैं वो खुद लेकर आए थे। और हमारे साथ एक बार फिर से विष्णु खत्री जी जुड़ चुके हैं। विष्णु खत्री जी, अपनी बात आप पूरी करें। तो हमने सचिन जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी कोशिश रही है कि हमारा क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत बढ़े। तो विशेष रूप से जो दूरस्थ ग्राम है उन क्षेत्रों में हमारे जो हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल आने से विशेष रूप से बच्चियों का जो साक्षरता का प्रतिशत है वो हायर एजुकेशन का वो बढ़ा है। और हमारे कॉलेज में भी हम अभी 5 करोड़ रुपए की राशि से हमारा नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसके अंदर हम पीजी क्लासेस सफलतापूर्वक और हम उन्हें संचालित करेंगे। तो हमारा कुल मिलाकर शिक्षा को लेकर हमारा पूरा फोकस है और उसका परिणाम है कि वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में काफी लोगों का रुझान बढ़ा है, विशेष रूप से ग्रामीण बच्चियों में। बिल्कुल विष्णु जी, आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर सड़क को भी लेकर तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो सड़क निर्माण को लेकर आपने किस तरीके से कार्य किया और कहने की आज जो है वो जनता को एक बहुत राहत भरी सांस जो है वो लेने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ की सड़कें जो हैं एक बार फिर से तंदुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से मैं जैसा बता रहा हूँ कि 2014 में जब मैं बेरसिया विधानसभा का मुझे प्रतिनिधित्व मिला, उसके बाद में भोपाल बेरसिया सिरोंज रोड ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सचिन जी। ये बीओटी पर टॉर्चस्ट्रॉय इंडिया हैदराबाद को ये इसका काम मिला था और इसको इस रोड के साथ में 3 अन्य रोडें भी मिली थी, लेकिन लगभग 2-2.5 वर्ष तक ये थोड़ा काम इसने किया और छोड़ दिया और बाद में ये कंपनी डिफाल्टर हो गई। और उसके बाद में इस दौरान मुझे लगातार हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मैं आग्रह करता रहा और उसके परिणाम स्वरूप ये बाद में सरकार ने खुद अपने वित्तीय उससे प्रबंध से इस सरकार को इस सड़क को सरकार ने बनाया और आज इतनी शानदार भोपाल बेरसिया सिरोंज रोड सड़क बनी है। और वही नहीं, केवल इसके साथ में मधुसूदनगढ़ से बेरसिया, बेरसिया से विदिशा और साथ में भोपाल के जो समानांतर एक सड़क है खेजड़ा देव से बेरसिया तक, वे भी बनकर तैयार हुई है। और साथ में हम प्रधानमंत्री सड़क योजना चरण 3 में हम सुदूर क्षेत्र में इधर बेरावल से लेकर बीसको वाला जो हमारा मार्ग है जिसमें हमारा नजीराबाद का काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र उससे जुड़ता है, वहां पर भी हम सड़कों को चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में हमने बड़े पुल 5 के लगभग हमने बड़े पुलों का निर्माण हमारे इस कार्यकाल के अंदर हमने किया है। ढेकपुर और चाटाहेड़ी पर, यहाँ हलाली नदी पर, ऐसे हमने जो कोशिश की है, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक स्वर्णिम चतुर्भुज का जो एक स्वप्न देखा था और वह साकार भी हुआ है, वैसा ही आज स्वर्णिम चतुर्भुज जैसा कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर जो है श्रीनगर तक और यहाँ पोरबंदर से लेकर कटक तक जैसा जो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात होती थी, वैसा आज मधुसूदनगढ़ से विदिशा और भोपाल से सिरोंज ऐसा बेरसिया के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज बनकर तैयार हुआ है।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं इसी का लाभ जो है वो आज आम जनता को मिल रहा है। और जैसा कि शुरुआत में मैंने ज़िक्र किया था कि अगर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो कहीं न कहीं उसका लाभ जनता को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको वो भी कहीं न कहीं मिलता होगा, क्योंकि प्यार जो है वो जनता का बहुत बढ़ता है, और जनता का प्यार जब बढ़ता है तो आने वाले वक्त में आपको भी बहुत लाभ मिलता है। ऐसे में अगर हम बात करें विष्णु खत्री जी, तो विशेष तौर पर हमने देखा था जब महामारी के दौर की शुरुआत हुई थी तो तमाम भ्रम जो है वो फैलाए गए थे। उसके बाद वैक्सीन का इजाद हुआ, उसके बाद भी तमाम भ्रम फैलाए गए। ऐसे में इस भ्रम को आपने कैसे दूर किया? जैसा मैंने पूर्व में बताया कि हमने इसको लोगों के बीच में जाकर जनता, छोटे छोटे हमारे जो चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का उस दौर में हमें पालन करना था, तो हमने वर्चुअल मीटिंगें की। हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में, हमने प्रत्येक पंचायत, हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र में 134 पंचायतें, वहां के हमने जनप्रतिनिधियों के साथ में, हमारे सचिव, रोजगार सहायक, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारे बीएलओ, इन सबके साथ में हमने वर्चुअल मीटिंगें की और उनको ये बताया कि इसे यदि दूसरी वेव में यदि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनमें यदि संक्रमण कम हुआ है और यदि हुआ भी है तो गंभीर प्रकृति का नहीं हुआ है, तो उसका मूल कारण है वैक्सीन। और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, दूसरा डोज लिया है, उनमें मृत्यु दर भी कम हुई है। तो उसको जो है हमने लोगों के बीच में बताने का प्रयत्न किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं को उसमें हमने सक्रिय किया और उसके माध्यम से धीरे धीरे समाज में अब ऐसी अवस्था आ गई है आज की स्थिति में कि हम आज हमारी बेलसिया नगर पालिका ही लगभग मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका बनने वाली है जो 100% वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ रही है। लगभग हम वहां पर 92-94% के आसपास से हमने वहां पे वैक्सीनेशन करा दिया है। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो खासतौर पर खान पान को भी लेकर अगर हम बात कर ले तो कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप तक ये सूचना पहुंची है तो आपने उनके लिए भी पूरा काम किया है, उनके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो इस चीज को लेकर कैसे आपने काम किया, किस तरीके से आपकी टीम ने इस पूरे काम को किया है? देखिए, अब सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है। मैं वास्तव में आपके माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस महामारी के दौर में, हम सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेतृत्व हमारे पास में है जो संवेदनशीलता के साथ में काम कर रहा है। आज गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है और 1-2 माह का नहीं, पूरे 5 माह का मिल रहा है और लगातार कोशिश रही है कि कोई भी गरीब व्यक्ति यदि अभावग्रस्त कोई है, विशेष रूप से गांव में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दूसरे से इतना कनेक्ट होता है व्यक्ति कि यदि कोई भी अभावग्रस्त दिखता है तो उसके 4 लोग सहयोग करने पहुंच जाते हैं या उसे मांगने वाले को भी संकोच नहीं रहता है क्योंकि उनका परस्पर व्यवहार रहता है। लेकिन विशेष रूप से जो हमारे नगर हैं, इनमें कई बार व्यक्ति का आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी कम रहती है और उसके अंदर कई ऐसे परिवार रहते हैं कि जो वास्तव में जिन्हें जरूरत होती है लेकिन वो किससे कहें, कह नहीं पाते हैं। तो हमने कोशिश की कि ऐसे परिवार यदि चिन्हित होते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से, हमने उन लोगों तक राहत पहुंचाने का काम किया है और लगातार जो प्रदेश के अंदर सरकार जो है, जो भी हमारे बीपीएल कार्ड धारक हैं या जिनको पात्रता पर्ची के जो पात्र लोग हैं, उन लोगों को राहत के रूप में राशन पहुंचा है और हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम आपसे और आपकी टीम से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे महामारी के दौरान आपने काम किया है, आने वाले वक्त में भी आप इस तरह काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु खत्री जी। तो आपने सुना किस तरीके से विष्णु खत्री जो कि विधायक है, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया कि मुश्किलें थी, चुनौतियां थी यहाँ पर, लेकिन उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हमने जनता की सेवा की और जनता की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। एक ब्रेक।